अगर अकबर इतना ही महान था तो वो कभी भी महाराणा प्रताप के सामने क्यों नहीं आया? अक्सर मेरे बहुत से हिंदू भाई मेरी वीडियोस पर ये सवाल पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे दिल में अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के लिए बराबर इज्जत है। अब जो भी मैं आपको बताऊंगा लॉजिक और तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि अकबर की लगभग पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत थी और दूसरी ओर महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ पर राज करता था। अगर अकबर डायरेक्टली महाराणा प्रताप से युद्ध करने आता तो मुगल एम्पायर की गद्दी खतरे में आ सकती थी, क्योंकि हिस्ट्री में कई बार राजा की गैर मौजूदगी में हुकूमत पर कब्जा हो चुका है। और दूसरा, अकबर का वफादार कमांडर मान सिंह भी एक राजपूत था जो महाराणा प्रताप की हर एक कमजोरी को जानता था। इसके अलावा हुकूमत के बहुत से काम होते थे जिनकी वजह से अकबर का आगरा से राजस्थान आना लगभग इम्पॉसिबल था। अकबर और महाराणा प्रताप में कौन सबसे अच्छा शासक था? इस बात का आंसर जानने से पहले आपको इन दोनों का इंडियन हिस्ट्री में योगदान का जानना जरूरी है। जलालुद्दीन अकबर मुगल एम्पायर का तीसरा बादशाह बना। अकबर का सबसे बड़ा कार्य यह था कि उन्होंने अपने आप को एक सेकुलर शासक बनाया जहां हिंदू मुस्लिम में समानता थी। इनफैक्ट हिंदुओं के खातिर अकबर ने जजिया टैक्स खत्म कर दिया और अकबर के दरबार में ऊंचे पदों पर ज्यादातर हिंदू थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा मान सिंह है जो अकबर की फौज का सेनापति था। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की, जिन्होंने राजपूतों की शान को बरकरार रखा। जब ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो उस वक्त महाराणा प्रताप अकबर का डटकर सामना कर रहा था। लेकिन अकबर के लिए महाराणा प्रताप को हराना एक मामूली सा काम था, जिसका जीता जागता सबूत हल्दी घाटी वार है, जहां महाराणा प्रताप को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ कि आप बताइए मैं कौन सबसे अच्छा शासक था।